अनमोल पिंकी केस ड्रग नेटवर्क के पीछे पुलिस अफसर का चेहरा बेनकाब। अनमोल पिंकी को 2024 में लाहौर के एंटी नारकोटिक सेल ने गिरफ्तार किया था। मुलजिमा को 10 से 15 दिन सीआईए कोतवाली में रखा गया। एसपी खुद तफ्तीश करता रहा। दौरान हिरासत इंस्पेक्टर रैंक के अफसर ने मुलजिमा से ताल्लुकात कायम किए और करोड़ों की डील करवाकर छोड़ दिया। पुलिस ऑफिसर ने अनमोल पिंकी से शादी कर ली और साल 2025 में रिटायरमेंट ले ली। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद भी मुलजिमा के ड्रग नेटवर्क की मुआवनत करता रहा। अनमोल पिंकी लाहौर के फार्म हाउसेज पर ग्रैंड पार्टीज करती थी। सिक्योरिटी अफसरान और अमीरजादे शरीक होते थे। लाहौर में क्रैकडाउन के बायस मुलजिमा ने अपना नेटवर्क आर्जी तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया था। अनमोल पिंकी केस में इंकशाफात पर पंजाब पुलिस हरकत में आ गई। कराची पुलिस से राबता, पंजाब के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब कर ली। मुलजिमा पिंकी के बयानात और मनशियात का तमाम रिकॉर्ड लाहौर पुलिस के हवाले। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा ने एसपी सीआरओ की सरबराही में आला सतही कमेटी बना दी। खसूसी कमेटी लाहौर के तमाम थानों में मुलजिमा पिंकी का 12 साल रिकॉर्ड चेक करेगी। 12 साल रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग का मकसद मुलजिमा के सहूलतकारों और पोशीदा मुकदमात को सामने लाना है। मनशियात डीलर अनमोल पिंकी के लाहौर में दर्ज मुकदमात की तहकीकात। मुलजिमा के भाई नासिर बलोच के खिलाफ इकबाल टाउन में दर्ज मुकदमे का ज़िमनी रिकॉर्ड सामने आ गया। ज़िमनी तफ्तीश रिपोर्ट में मुलजिमा अनमोल पिंकी को बाकायदा तौर पर मनशियात की बड़ी डीलर करार दिया गया था। नासिर बलोच को 22 मई 2020 को लाहौर में हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम नासिर बलोच ने अपने मुस्तकिल पता अबू अल हसन असफहानी रोड, गुलशन इकबाल, कराची बताया था। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम नासिर बलोच के कब्जे से 2050 ग्राम मनशियात बरामद हुई थी। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि बरामद होने वाली तमाम मनशियात अनमोल पिंकी की मलकियत है। लाहौर हाई कोर्ट ने 266 एडिशनल एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले जजेस को 19 मई तक नई जगह चार्ज लेने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज उमर रशीद का फतेह जंग से हाफिजाबाद तबादला। हारिस अली को फैसलाबाद, शाजिया जफर को चिश्तिया तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज बाबर हुसैन को लाहौर लगा दिया गया। एडिशनल सेशन जज अब्दुल कयूम मुल्तान और मोहम्मद अमीन सादिकाबाद तैनात कर दिए गए। पीएसओ की जानिब से पेट्रोल पंप्स को हाई ऑक्टेन की सप्लाई मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, कसूर, गुजरात, फैसलाबाद के इलाकों के पेट्रोल पंप्स मुतासिर। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर हाई ऑक्टेन नायाब हो गया। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब चौधरी नोमान मजीद कहते हैं कि हाई ऑक्टेन की सप्लाई ना मिलने से टैंकर्स खाली वापस आ रहे हैं। सूरत हाल पर फौरी काबू ना पाया गया तो हाई ऑक्टेन पूरे पंजाब में नायाब हो जाएगा। मंडी सजते ही कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में नुमाया इजाफा। मनावा मंडी में नॉर्मल बैल की कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। खूबसूरत और बड़े साइज के बैलों की कीमतें 25 से 30 लाख रुपए तक जा पहुंची। छोटे जानवरों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर। बकरे छतरे महंगे हो गए। मंडी में आम और नॉर्मल साइज का बकरा 2 लाख रुपए तक में फरोख्त होने लगा। व्यापारी कहते हैं कि इस साल मंडियों में कुर्बानी के जानवर कम और खरीदारों की तलब ज्यादा है। जानवरों की कम आमद के बायस ईद के दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान भी मुलाकात में शरीक थे। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन, तिजारत, तालीम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एतमाद और अहम शराकत दारी पर इस्तवार हैं। पंजाब और अमरीकी रियासत के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए सिफारती काविशें काबिल तहसीन हैं।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मलिक नदीम कामरान इंतकाल कर गए। नदीम कामरान अलालत के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। मलिक नदीम कामरान का ताल्लुक पंजाब के बारूफ सियासी खानदान से था। कई बार रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। सियासी और समाजी हलकों का मलिक नदीम कामरान के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज का मलिक नदीम कामरान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मलिक नदीम कामरान के अहल खाना और दीगर सोगरान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला ने मलिक नदीम कामरान की सियासी खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मलिक नदीम कामरान कारकुन दोस्त अवामी रहनुमा थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इनकी पार्टी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर चैम्बर के जेर एहतमाम एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आगाज। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगल ने इफ्तिताह किया। शॉपिंग फेस्टिवल में 150 से ज़ायद स्टॉल्स पर मुल्की मसनूआत, ब्रांड्स और तिजारती सरगर्मियों की नुमाइश। शॉपिंग फेस्टिवल में कारोबारी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़हीमुर रहमान सेगल का कहना था कि शॉपिंग फेस्टिवल मकामी सनत और कारोबार के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। बिजनेस कम्युनिटी को नए मौके मैसर आएंगे। IMF से मुस्तकिल छुटकारे के लिए पाकिस्तान को ज़र मुबादला बढ़ाना होगा। मुल्की तरक्की के लिए पाकिस्तान की बरामदाती सलाहियत को बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ाना है। हमें मिलकर मुल्की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करना होगा। सनती तरक्की और कारोबारी बरादरी को हुकूमत हर तरह से सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और हमारे नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। ऑटिज़म के शिकार मासूम चेहरे मरीम नवाज के इदारे स्पेशल एजुकेशन के सुपुर्द। मुआवने खसूसी सानिया आशिक ने मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। फ़ेज़ 2 में 72 नए बच्चों का दाखिला और मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। सानिया आशिक कहती हैं कि इस मिशन में वालिदैन का किरदार नाकाबिल फरामोश है। वालिदैन का साथ और एतमाद दरकार है। ये सिर्फ एक इमारत और प्रोग्राम नहीं, ये मरीम नवाज का वादा था जो पूरा हुआ। पंजाब भर में मैट्रिक नताइज की इब्तदाई तारीखें फाइनल। 10वीं जमात का रिजल्ट 6 अगस्त को जारी होने का इम्कान। 9वीं जमात का नतीजा 2 सितंबर को जारी किए जाने की तजवीज़। पंजाब के तालीमी बोर्ड ने शेड्यूल पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मैट्रिक सेकेंड एनुअल इम्तिहानात 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। आठवीं जमात बोर्ड के इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़। तलबा के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 25 मई से बाकायदा तौर पर किया जाएगा। उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख 8 जुलाई मुकर्रर की गई। स्कूल सरबराहान को तलबा का दुरुस्त डाटा फराहम करने का हुक्म जारी। तलबा की तारीख पैदाइश, वालिद का नाम, मज़ामीन की तफसील दुरुस्त फराहम करें। स्कूलों में नए कमरे तामीर करने का मंसूबा पॉलिसी तब्दीली की नज़र हो गया। रवा माली साल के दौरान अब तक सिर्फ 11,000 नए कमरे ही तामीर हो सके। चंद हादसात और शिकायत सामने आने के बाद हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील कर दी। ज़राए के मुताबिक कमरों की तामीर का मंसूबा दोबारा महकमा C&W के सुपुर्द। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में स्कूलों के कमरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया।